Hello students, welcome back to my channel which is Dear Ma'am. So how are you all? आप सब कैसे हो? I hope you all are fine and healthy. So today we are going to start some practical questions of chapter fraction. ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था कि कुछ मैं और फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस करवाऊंगी ताकि एकदम बेस भी अच्छे से क्लियर हो जाए और ताकि बेस्ट लेवल्स आपको क्लियर हो जाए ना. सो लेट्स स्टार्ट. यस. सो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, डिवाइड ईच कलेक्शन. हमें ईच कलेक्शन को डिवाइड करना है, ठीक है, इनटू टू इक्वल पार्ट्स. कितने पार्ट्स में? इक्वल पार्ट्स में करना है बाय डॉटेड लाइंस. डॉटेड लाइन से करना है. देखो अभी कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ठीक है, 10 आपको इक्वल पार्ट्स में करना है. देखो जब किसी भी चीज़ का कोई बोले कि हाफ पार्ट करो, हाफ मीन्स क्या होता है? 1/2 होता है हाफ मीन्स, ठीक है. और टोटल कितना हमारे पास? 10 है. 2 से डिवाइड करो क्योंकि हमको बोला हाफ करो, 2 पार्ट्स में डिवाइड करो. 2 पार्ट्स बोला ना, ये देखो 2 इक्वल, हाँ 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है. तो इट मीन्स हमको 2 इक्वल पार्ट्स में करना है, तो हमको 2 का डिवाइड देना है. जितने हमारे पास टोटल पार्ट्स हो उसमें हमको किसका डिवाइड देना है? 2 का. सो 2 का डिवाइड दे देंगे. ये 1 टाइम चला जाएगा, देन 5 टाइम. कितना आ गया? 5 आ गया. तो ऐसे काउंट करो 1 2 3 4 5. अब हम कैसे डिवाइड करेंगे? डॉटेड लाइंस में ऐसे. हो गया डिवाइड. ये था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इसमें भी वही सेम करना है. अभी इसमें कितने हैं इसको टोटल करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. अब इसमें कितने हैं टोटल? 14 है ना. डिवाइड हमको 2 इक्वल पार्ट्स में करना है, तो 1 टाइम 7 टाइम. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7. देखो ये भी वैसे ही है. अब आप अभी चलो काउंट करेंगे हम लोग. 1 2 3 4 5. ठीक है, आपको सारे काउंट करने की जरूरत नहीं है, मेरे को मैं आपको बता दूँ. तो 5 ये थे, ठीक है. कॉलम 5 है. रो कितने हैं? 1 2 3 एंड 4 रो है ना. 5 × 4 20 आ गए. अब आप काउंट करोगे ना तो 20 ही निकल के आएंगे टोटल. नहीं है तो चलो एक बार कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आया. ठीक है. अब हमको इसमें भी बीच में सिमेट्री करनी, वो डिवाइड करना है. तो 20 का 2 से डिवाइड करो तो 1 टाइम 10 टाइम. आंसर कितना निकल के आ गया? 10 आ गया आंसर. तो इसमें देखो 10 का 2 4 6 8 10. इसमें भी यहाँ से 20 से लाइन देंगे. ये देखो देखो हम ऐसे करते हैं तो 2 4 6 8 10. तो फिर ये बीच में एक्शन, ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसे बीच से कर रहे हैं डिवाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन. देखो आपको बताना है कि कौन सा शेडेड पोर्शन है, ठीक है. कितना शेडेड पार्ट है, कितना शेडेड पोर्शन है, आपको वो बताना है. देखो पहले तो डिवाइड कितने पार्ट में? 1 2 3. तो ठीक है, फिर टोटल तो 3 लिख लो. कितना शेडेड है पार्ट? ठीक है. नेक्स्ट 1 2 3 4. 4 है, ठीक है. 4 टोटल पार्ट है. और शेडेड कितना है? 1 है. तो ये हो गया. अब इधर देखो 3 टोटल पार्ट है डिवाइड, और शेडेड कितना है? 1. ठीक है. ये बहुत इजी था, उस दिन मैंने करवाया भी था आपको इसके पहले वाले वीडियो में. राइट द फ्रैक्शन. आपको फ्रैक्शन लिखना है हुज न्यूमरेटर इज. उसका न्यूमरेटर होना चाहिए 7 एंड डिनोमिनेटर होना चाहिए 15. ओ सो इजी इजी इजी, बहुत ज़्यादा इजी है. देखो न्यूमरेटर आपको पता है, हम लोग न्यूमरेटर ऊपर होता है हमारा, है ना. यहाँ पे लिखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नीचे लिखते हैं. तो बस न्यूमरेटर कितना हमारा 7 है, डिनोमिनेटर कितना है 15 है. लो सॉल्व हो गया, आंसर आ गया. ऐसे ही इस वाले में करना है. न्यूमरेटर कितना है? 22. ठीक है, नीचे वाले में 22. ठीक है, और डिनोमिनेटर कितना है? 35. लो सॉल्व हो गया. वो क्या है? डिवाइड ईच कलेक्शन इनटू सुटेबल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स. इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, और हमको ब्लैंक को फिल करना है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लिखा हुआ है 8. ठीक है. 1/2 डिवाइड करना है हमको 8 में. जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका भगवान होता है, जिसके पास कोई नहीं होता उसका भगवान होता है. सिंपल सा ये, ठीक है. तो जिसके पास कोई नहीं है उसके पास 1 है अपॉन में. ठीक है. ये एक मेरा लॉजिक है पढ़ाने का,
कुछ भी समझ लो, है ना। तो जिसका कुछ नहीं होता उसका भगवान होता है, और जिसका मैथ्स में कुछ नहीं होता उसका वन होता है, ठीक है। तो 1/2 × 8 हो गया। अब क्या है, वन से तो ये पहले ही वन कट रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो टू से ये वन, टू की टेबल से वन टाइम कट गया, और ये 4 टाइम। कितना आंसर आ गया इसका? पूरा आया। ब्लैंक में क्या लिखेंगे? 4 डिवाइड करना है 4 से, वो 4, तो लो 4 डिवाइड। अब नेक्स्ट सेकंड वाला, वन 1/8 × 16, ठीक है। इसका कोई नहीं, उसका वन, तो वन से तो वन चला गया, 8 वन जा और 8 टू जा, कितना आ गया हमारे पास आंसर? 2 आ गया। तो इसका हमारा आंसर कितना हुआ? 2, ठीक है। अब ऐसे थर्ड वाले में 5/6 × 18, तो 6 3 जा कितना होता है? आगे समझ में? 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ अ होल नंबर। अब आपको होल नंबर का फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है नंबर का। सो चलो करते हैं। 1/3। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, मैं बोल रहा था ना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो 1/3 × 9, इसका कोई नहीं, उसका वन। तो 3 की टेबल से ये कट कर दो 3 टाइम, आंसर आ गया हमारा 3। ये तो हमारा फर्स्ट वाला होगा। सेकंड वाला 3/7 × 14, इसका कोई नहीं, उसका वन, 2 टाइम। और 3 × 2 इक्वल में 3 2 जा 6। अब आ जाओ थर्ड वाले में, 4/9 × 8, ठीक है। इसका कोई नहीं, उसका वन। तो अभी तो कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? बेसिकली मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल। अगर नहीं कुछ डिवाइड हो रहा तो मल्टीप्लाई कर दो। 8 4 जा कितना होता है? 32। 9 1 जा 9, लो आंसर आ गया आपका। आया समझ में? काफ़ी अच्छे से आ गया होगा, आई होप। क्वेश्चन 6, राइट द नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट। नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट आपको लिखने हैं फ्रैक्शंस, ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो पहला क्या है? 1/4, इसका इक्विवेलेंट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट 3 लिखना होंगे, ओके। तो 1/4 × 2 × 2, ठीक है। फिर 1/4 × 3 × 3, 1/4 × 4 × 4 होगा 3। तो लो जी, 2/8, 3/12 एंड 4/16, ठीक है। तो आंसर बेसिकली क्या है? 2/8, 3/12, 4/16, ये रहा आंसर फर्स्ट वाले का, ठीक है। सेकंड वाले का एक मिनट एडजस्ट कर लूँगा। अब ये है सेकंड वाला, ठीक है। 2/3, इसके भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो 2/3 × 2 × 2, सॉरी 2 टाइम्स 2 नहीं लगाते, या तो बीच से लाइन करो देन ऐसे करो, ठीक है। तो 4/12, सॉरी 4/6, आ गया 4/6, ठीक है। देन अगेन 2/3 × 3 × 3, तो 6/9, देन 2/3 × 4/3, तो 8/9, ठीक है। यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, 12, ये हो गया। तो इसका आंसर कितना निकल गया हमारे पास? 4/6, 6/9 और 8/12। अब आ जाओ ये थर्ड वाले क्वेश्चन में, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन में 5/9, तो 5/9 × 2/2, तो 10/18, then again 5/9 into 3, 15/27, then again 5/9 into 4/4, 20/36, ठीक है। तो इसके कितने हुए इक्विवेलेंट? 10/18, 15/27, 20/36, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। फोर्थ वाला आपका ये होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में बताना, ओके। मैं चेक करूँगी, तो आंसर से कमेंट में बताना। नेक्स्ट, इसलिए मैं 2 समझा दूँगी आपको, 3 समझा दूँगी, कम से कम 1 2 तो आप भी तो करो, इसलिए तो मैं 2 2 समझा दिया करूँगी और आप करोगे, तो थोड़ा अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में भी और मेरे को पढ़ाने में भी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं। फिल इन द मिसिंग नंबर को फिल करना है, न्यूमरेटर्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। न्यूमरेटर्स में फिल करना है, ठीक है। देखो, अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ वो नहीं है, ईजी है, ठीक है। थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। 20, ठीक है। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे 20 लिखा है, 4 की टेबल में 20 कितने टाइम्स आता होगा इसकी टेबल में? 5 टाइम ही तो आता। तो अब हम क्या करेंगे? सबको पता है कि नीचे जितने का मल्टीप्लाई हो रहा है उतना ही ऊपर भी होगा। 5 3 से कितना होगा? 15, आ गया ना आंसर, ईजी है।
सी सेकेंड वाला देखते हैं। इधर डैश 9 इक्वल 30 अपॉन 54, ठीक है। अब ये देखो कि ये किसके टेबल से डिवाइड हुआ होगा। 54 किसके टेबल से डिवाइड हुआ होगा, जो 9 आया। अब 54 6 की ही टेबल से डिवाइड हुआ होगा। 6 9 जा ही 54 होता है। तब नीचे 6 की टेबल से डिवाइड हुआ तो फिर ऊपर भी 6 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आंसर आ गया समझ में, है ना इजी। थर्ड वाला होमवर्क, ये आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, इसका आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है विथ न्यूमरेटर कितना होगा 15, देखो न्यूमरेटर 15 है तो इट मीन्स कि हमको न्यूमरेटर से ही करना है, ठीक है। न्यूमरेटर, अगर डिनोमिनेटर पूछता तो डिनोमिनेटर से करना है, न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर से हमको बेसिकली हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5 आ गया, ठीक? तो अब 5 आया। अब हम आया है 5 न्यूमरेटर से हमने डिवाइड करके, अब हमें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। 5 आया उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, हमारे पास कितना निकल के आएगा 20, ठीक है। और इस 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। 15/20 इस वाले का आंसर, ठीक है। देखो एक डिनोमिनेटर का बताएंगे आपको, फ्री वाला होमवर्क है, ठीक है, वाला होमवर्क है। सेकेंड वाला देखते हैं, इसका भी वही 3/4 में है, डिनोमिनेटर से है तो अब हमको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर का, ठीक है। डिवाइड करो कितना आया, 12 आ गया। 12 का मल्टीप्लाई करो 4 में कितना आया, 48 आया, ठीक है। और ऊपर हमने करा था तो 12/48, ये रहा आंसर। और ये इसका आंसर, ठीक है। ये वाला होमवर्क है, बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the missing denominator to make the statement true। अब डिनोमिनेटर मिसिंग है, पहले न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर मिसिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन 5/7 कोल 15 क्वेश्चन मार्क, बॉक्स बनाने जल्दी चल बना दे। तो ऐसे 5 में हमने क्या करा होगा, जैसे 15 आया मल्टीप्लाई तो करा होगा 3 टाइम, इधर भी 3 टाइम मल्टीप्लाई, लो जी आ गया आंसर हमारा। ये सेकेंड वाला 4/28/63, ठीक है। 4 की टेबल में कितने टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करे, 28 आया, 7 टाइम। या फिर यूं कह लो कि हमने इसमें कितने बार डिवाइड करा होगा, कौन सी टेबल का। तो ये तो 4 का करा होगा, बट आंसर में तो मैंने 4 लिखा हुआ, तो 7 का ही तो करा होगा 4 टाइम्स। या यूं कह लो या यूं कह लो, दोनों ही सेम है, ठीक है। तो है ना, इसलिए तो ये वाला ज्यादा बेस्ट है। या तो आपका इधर से वो करा होता, इधर से तो करा था, इसलिए हमारा क्या बोलते हैं, आंसर फाइंड करना आसान हो गया, ये तो मल्टीप्लाई वाला ही था एग्जैक्टली। अब इधर डिवाइड वाला है इसलिए, तो इधर भी 7 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 9। ये वाला होमवर्क। और जो क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट टर्म। आपको बताना है क्या है ये, जो क्वेश्चंस दिए हैं ये लोएस्ट टर्म है या फिर नहीं है, ठीक है। ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। चलो फिर करते हैं ऐसे भी। देखो 12/20 है, ठीक है। तो इसमें हमको ऐसा डिवाइड करना है उस टेबल से जिससे दोनों ऊपर भी हमारा डिवाइड हो रहा हो और नीचे भी डिवाइड हो रहा हो। तो जो 4 की टेबल से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। 4 3 सा, देन 4 5 सा, ठीक है। ये हो गया। अब सेकेंड वाला देखते हैं, 4/6। अब ये कौन सी टेबल से डिवाइड होगा, ये तो देखो साफ साफ दिख रहा है 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा दोनों, तो 2 टाइम्स, देन 3 टाइम्स, है ना। फिर नेक्स्ट ये थर्ड वाला 80/81, ये क्या हो रहा है किसी से डिवाइड, हो रहा है क्या किसी से डिवाइड, नहीं। बताओ बताओ बताओ, नहीं हो रहा है। तो देखो ये तो बेसिकली लोएस्ट नहीं है, नो, ठीक है। ये भी नहीं है, नो। ये है यस, बिकॉज ये इसलिए है क्योंकि हम जब
80 का डिवाइड करेंगे 81 में तो हमको डिवीजर 1 मिलेगा, ठीक है। और 80 का प्राइम फैक्टर कितना होता है? 2 पावर 5 होल पावर 4 इंटू 5, ठीक है। ये होता और 80, ये तो इसका था 80 का। 81 का कितना होता है? 3 और पावर में 4, ठीक है। तो इसका कॉमन फैक्टर हमारा 1 से हुआ, इसलिए ये हमारा है और ये हमारा नो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूस द लोएस्ट टर्म। आपको इसकी सबसे सबसे लोएस्ट टर्म बतानी है, जो होगी वो आपको लोएस्ट टर्म बतानी है। इजी है, ठीक है, चलो समझते हैं। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, 1/28, ठीक है। इसकी लोएस्ट, पहले तो 21 का फैक्टर निकालना है, सिंपल सा फैक्टर, ठीक है। तो 21 का और फिर 28 का, ठीक है। 21 का फैक्टर क्या होगा? तो देखो 1 हो गया, ठीक है। 3 की टेबल में भी आता है, 7 में भी आता है, और फिर आई थिंक सो और किसी में भी नहीं आता, अब सीधा डायरेक्ट वो इट सेल्फ खुद की टेबल में आता है। 28 का देखो 1 में भी, 2 में भी, 4 में भी, 7, 14, देन वो सेल्फ, ठीक है। तो अब इसमें कॉमन क्या है? देखो 1 तो सब में होता ही है, तो फिर 1 को तो अपन को देखना ही नहीं है, ठीक है। 1 तो सब में ही होता है इसलिए। 3 2 कॉमन नहीं है। 7 7 है। 4 21 14 28 कोई कॉमन नहीं, ठीक है। तो अब हमको बेसिकली क्या करना है, लोएस्ट टर्म 21/28, लोएस्ट टर्म हमारी कौन सी है? 7 डिवाइड बाय 7, 3/4। आंसर क्या निकल के आया हमारा? 3/4। देखो ये थोड़ा मेथड वैसा हो गया, थोड़ा सा हल्का सा लंबा हो गया। सिंपल सी इजी भाषा में अगर आप समझो तो ये है कि ये कौन सी टेबल से एग्जैक्टली दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। वो 3 टाइम्स हो रहा है, ये 4, वो 3 टाइम्स हो रहा है, ये 4 टाइम्स हो रहा है, बस इतना है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाला है, ठीक है। 45/60, है ना। अब ये वाला डायरेक्ट करते हैं। अब इसमें ये किसकी टेबल से जाएगा? देखो 15 की टेबल से चला जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे डिवाइड करना, 45/60 डिवाइड 15 और डिवाइड 15, ठीक है। तो बेसिकली 45 3 टाइम और ये 4 टाइम है। ये वाला होमवर्क है, ऐसे समझ में इजी है। आई नो आप लोग कर लोगे और अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। अब ये देखो, इसमें इन दोनों में कंपेयर करो, ग्रेटर और इक्वल और स्मॉलर साइन है इसमें, ठीक है। तो 15 बड़ा है, 12 बड़ा है, तो 15 ही तो बड़ा है। जो बड़ा होता है उसकी साइड ऐसा मुंह खुला होता है, जो छोटा होता है उसकी साइड मुंह बंद रहता है, और इक्वल तो पता ही है, बराबर, ठीक है। तो ऐसे 3, और अब ये तो सेम है, तो इसमें भी आपको समझ में आ रहा है ना, 3 छोटा है और 7 बड़ा है। इधर 21/29, लो जी, हो गया, है ना इजी। चलो नेक्स्ट, which is smaller in each of the following pairs of fractions। आपको इसमें बताना है कि कौन सा स्मॉलर पेयर है फ्रैक्शन का। देखो इसमें भी साफ साफ समझ में आ रहा है कि कौन सा स्मॉलर हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3/16 और 21 में इसको इक्वल बराबर करना पड़ेगा। तो 16 टूजा और इधर भी टूजा हो जाएगा, तो 6/32, 21/32। अब बताओ कौन सा है? जाहिर सी बात है 21 बड़ा है तो ये, तो कौन सा बड़ा छोटा हुआ है स्मॉलर? 3/16। ऐसे इसमें देखो बराबर नहीं है, इसको पहले बराबर करो, देन उसके बाद आंसर सॉल्व करो। ये भी दोनों होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम, हमको सम फाइंड करना है इन 3 क्वेश्चंस का, ठीक है। सो चलो फर्स्ट देखते हैं पहले। 1/8 प्लस 3/8 प्लस 2/8, ठीक है। एक मिनट, तो इसमें बेसिकली हमको ऐड करना है, ठीक है, सम करना है।
तो क्या करेंगे, पहले तो हम लोग डिनोमिनेटर चेक करेंगे सारे। डिनोमिनेटर अगर हमारा सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को ही ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या लिखा है, वन। ठीक है, वन को ऐसे लिखना है, देन प्लस का साइन, थ्री प्लस टू। ठीक है, अब इनको सारे को ऐड करो, वन प्लस थ्री फोर, फोर प्लस टू सिक्स अपॉन एट। ठीक है, ये आ गया। अगर आपको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो, सिक्स टू की टेबल से, है ना। एक ही टेबल से पूरा कट होना चाहिए, ठीक है। तो ये टू की टेबल से कट हो जाएगा थ्री टाइम, और ये फोर टाइम। अब तो होगा नहीं कट, तो थ्री अपॉन फोर, और या फिर आप बोलो सिक्स अपॉन एट, दोनों ही आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मतलब कि इसी का ही नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड वन, वन अपॉन थर्टीन प्लस थ्री अपॉन थर्टीन प्लस एट अपॉन थर्टीन। ठीक है, अब इसका भी देखो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम है। तो बस कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर को पहले नीचे लिख लो, फिर वन प्लस थ्री एंड प्लस एट, तो इसको भी ऐड करो। वन प्लस थ्री फोर, फोर प्लस एट ट्वेल्व, ट्वेल्व अपॉन थर्टीन, ये तो किसी भी टेबल से कट ही नहीं होंगी। ठीक है, तो ये रहा आंसर, और ये वाला, ठीक है, आप लोग भी थोड़ा ट्राई करो, इसमें ये वाला होगा, है ना। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन 17 है, राइट द फ्रैक्शन whose numerator is 6 and denominator is 19। ठीक है, हमको ऐसा फ्रैक्शन बनाना है जिसका न्यूमरेटर क्या हो, 6 हो, और डिनोमिनेटर कितना हो, 19 हो। लो जी, हो गया, सिंपल। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्या है, वन अपॉन सेवन प्लस टू अपॉन सेवन प्लस फोर अपॉन सेवन। ठीक है, देखो डिनोमिनेटर सेम है, कुछ नहीं करना, बस ऐसे लिखो, तो डिनोमिनेटर में सेवन, ठीक है। फिर उसके बाद वन प्लस टू प्लस फोर, लो ऐड करो, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस फोर सेवन अपॉन सेवन। लो ये तो पूरा डिविजिबल हो गया, आंसर कितना आ गया, वन आ गया। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रैक्टिस भी मैंने करवा दी, कुछ कुछ नहीं, मतलब मैंने क्वेश्चंस भी दिए हैं काफ़ी सारे, तो आपको वो भी सॉल्व करना है। और अब क्या, अब तो मैंने फ्रैक्शंस के सारे करवा दिए, तो अब नेक्स्ट चैप्टर पे आएगी अपनी लोग। तो ये तो फ्रैक्शन वाला पूरा चैप्टर क्लोज, न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। सो thank you so much for watching this video. So bye bye, take care and see you soon.